तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे अक्षत। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने इससे पहले मैं आपका कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था, मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, क्लास 9th का मोशन चैप्टर आपका पढ़ा रहा था, चैप्टर 8, जो कि मैंने फिजिक्स का आपका हाल फिलहाल में स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। बाकी अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसका जो टॉपिक था मेन वो मैंने आपको बताया था पिछले इस वीडियो में। पिछले जितने भी वीडियोस है उसमें मैंने ये सारे चीज बता दिए। अब जैसे जैसे हम लोग इसका लेवल क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा और मजा आएगा आपको फिजिक्स सीखने में। देखिए, फिजिक्स को ना फील करना सीखे। ठीक है, फिजिक्स समझिए मत, फील करना सीखे, क्योंकि हर जगह आपका फिजिक्स है। आप वर्ल्ड में जहां भी रहिएगा, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, सब चीज में फिजिक्स है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ये आप सबको पता है। जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वाली वीडियोस देख ले, काफी अच्छे से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है। अब इंट्रोडक्शन में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कुछ मोशंस के बारे में जाना, कितने तरीके के होते हैं मोशन ये हमने जाना। ये सारा चीज हमने क्या किया पिछले वीडियोस में, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हमने पढ़ाई की इसके बारे में। अब जब इतना चीज हमने पढ़ लिया तो दो और टॉपिक बच जाता है जो आगे आपको क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, कौन सा वो दो टॉपिक बच जाता है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उतना भी हार्ड नहीं है। पर ये दोनों जो टॉपिक है ये आपके अगले जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसमें देखो क्या होता है ना, जब तक बेस क्लियर नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा आगे वाला अगर नहीं ना आप लोग समझे रहोगे तो आगे जो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, पीछे वाला अगर नहीं समझे रहोगे, आगे जो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है ये पीछे वाला पहले पढ़ लो। ठीक है, पहले शुरुआत से एकदम पढ़ते हुए चलो, एक एक करके सब चीज आपको आएगा समझ में, वेल ट्रेंड की तरह। ठीक है, अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा दो टॉपिक बच गया था जो मैं पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम वो दो टॉपिक क्या करेंगे, मैं वो दो टॉपिक क्या कर दूंगा, आपका कवर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए समझ में। देखो, आप लोग कॉपी और बुक और पेन लेके बैठना और जो जो मैं लिखा रहा हूं उसको चुपचाप से अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से एकदम बना के लिखना। बहुत टाइम है अभी एग्जाम में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और प्लस ध्यान से समझो, जो भी मैं बता रहा हूं पहले समझना, उसके बाद लिखना। मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं। ठीक है, अब हम लोग दो टॉपिक को छोड़े थे, जो था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? हम लोग स्टार्ट तो कर दिए टॉपिक, पर मेरे को ये बताओ क्वांटिटी क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, क्वांटिटी क्या होता है? भैया, क्वांटिटी वो होता है जिसमें हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, है ना। इतना क्वांटिटी है, कुछ भी हम लोग उसमें डाल के देख सकते हैं क्वांटिटी में। हाँ, इतना क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी है, क्या है, वजन है, क्या है? अरे भैया पता ही नहीं, आप बता दो। देखो, सबसे पहला हमारा आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और इसके और पहले जाएं तो कोई मेरे को बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, कोई मेरे को बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? भैया, फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दौड़ के गए और उसको मग में भर दिए, वो चीज नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? देखो बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है किसी भी चीज का मेजर करना, मेजरमेंट। क्या होता है बच्चे? किसी भी चीज को क्या करना, मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या करना? फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग बोलते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करें। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दिया फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं चैप्टर 9 का मोशन, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ भैया, यहां तक आ गया समझ में, इसको रहने देते हैं, ये ऊपर वाला। अब हम लोग टॉपिक्स में ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आप जरा सा आ जाओ। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चे। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियस सा बात है, अभी मैंने आपको बताया। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है? अपना होता है मेजरमेंट। इसका क्या होता है? अपना होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चे? इसका अपना मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसका अपना क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब घबराना नहीं, कोई बड़ा वर्ड नहीं है ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चे? मेजरमेंट। घबराना नहीं है, कोई बड़ा वर्ड नहीं है। अरे भैया कहां से आके गिर गया, टेस्ला आके गिर गया, वैसा कोई चीज नहीं है। ये मेजरमेंट होता है इसका मतलब। ओन मैग्नीट्यूड मतलब इसका खुद का मेजरमेंट होता है। पर
समझो समझो समझो, इसका खुद का मेजरमेंट होता है पर इसका डायरेक्शन नहीं होता है खुद का। क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन नहीं होता है इसका खुद का। डायरेक्शन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है इसमें डायरेक्शन। क्यों नहीं होता है बच्चे? क्योंकि अब ये वही वाला कहानी हो गया, भगवान क्यों नहीं मिले जाओ भगवान से पूछो क्यों नहीं मिले, ये वही वाला कहानी हो गया, राम कहानी। हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होता पर मैग्नीट्यूड होता है, इतना बस समझ लो। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, पर डायरेक्शन नहीं होता है। आप एग्जाम में इतना भी लिख के आ जाओ ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं, बस इतना लिखना है टीचर टीचर इसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है। आपको क्या लेना देना? 2 वर्ड लिख देना, आप नंबर दे दीजिए, वो नंबर दे देगा। कितना नंबर देगा? 0 नंबर देगा, ठीक है अरे भैया आप पढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो? 0 नंबर नहीं देगा, अरे बच्चे देगा नंबर देगा। तुम इतना बस लिख देना, इट हैज ओन मैग्नीट्यूड, इट हैव ओन मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बस इतना चीज लिख देना। इसका मतलब देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने तुमको समझाया, मेजरमेंट होता है ना बच्चे, मेजरमेंट। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो आगे समझ में। इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल में आता है डिस्टेंस। अच्छा ध्यान देना, तुम लोग रोड पे जा रहे हो, भैया कहाँ जा रहे हो रोड पे? अरे कहीं भी जा रहे हो, चलो ना, जा रहे हो रोड पे, वहां पे एक ग्रीन कलर का सिंबल बोर्ड दिखता है जिसपे लिखा रहता है, अरे भैया आरा 25 किलोमीटर, छपड़ा 33 किलोमीटर, लिखा हुआ रहता है ना उसमें। किस हिसाब से लिखा हुआ रहता है? आपको डिस्टेंस बताया रहता है। क्या उसमें आपको डायरेक्शन बताता है? बताता है क्या डायरेक्शन? आपको नहीं बताता है, ऐसा थोड़ी बताया। अब भैया आगे जाओ, मुर्गिया चौक से मुड़ जाना, सुअरवा चौक मिल जाएगा, वहां पर से घूम के फिर यहाँ मुर्गिया चौक पे आ जाना घूम के, लेफ्ट राइट बताता है क्या? नहीं बताता है। क्यों आपको बताएगा? उसका काम ही रहता है कितना दूरी है आपका, वो दूरी बताना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसका खुद का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या डायरेक्शन उसका है? देखो ना तुम लोग यहाँ खुद देखो ना, डिस्टेंस में क्या तुमको डायरेक्शन बता रहा है क्या? वो बोर्ड जो लगा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है उड़ीसा जाना है तो 33 किलोमीटर, अभी 33 किलोमीटर दूर है, तो क्या वहां पे डायरेक्शन आपको दिखाता है? नहीं दिखाता है, सिंपल सा बात। ये चीज आपका किस में आता है? स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। दूसरा आता है स्पीड, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, स्पीड आता है। दूसरा आता है स्पीड। अच्छा गाड़ी आप लोग चलाते हो, गाड़ी चलाते हो ना, तो क्या उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है या डायरेक्शन भी दिखाता है? दोनों दिखाता है, मेरे को ये बताओ, बताओ बच्चे, बताओ बताओ बताओ। क्या आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें एक थर्मोमीटर भैया थर्मोमीटर नहीं होता है, क्या आप बोल रहे हैं? थर्मोमीटर नहीं होता है भैया। अरे थर्मोमीटर भी इसी का एग्जांपल है बच्चे, थर्मोमीटर इसी का एग्जांपल है, ठीक है। थर्मामीटर भी इसी का एग्जांपल है। हाँ, कोई अगर समझ रहा भैया थर्मामीटर कैसे हो जाए, अरे यार जब तुम बीमार पड़ते हो तो मम्मी तुम्हारे मुंह में ये कूंज देती है जो थर्मोमीटर, तो उसमें सिर्फ क्या दिखाता है? तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिखाता है, मेजरमेंट दिखाता है, कितना डिग्री सेल्सियस तुमको बुखार है। डायरेक्शन दिखाता है कि इस नली में, इस छेद में जाके तुम्हारा बुखार है वहां जाके सुई भोंकेंगे तो वहां उतरेगा तुम्हारा बुखार। हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है यार, सिर्फ मेजरमेंट बताता है, सिंपल सा तो चीज है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे स्पीड में क्या होता है। अच्छा समझो ना, स्पीड का समझो ना, तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो उसमें कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तुम्हारा गाड़ी चल रहा है, ये तुमको शो करता है ओडोमीटर में। ओडोमीटर होता है उसमें, ओडोमीटर क्या होता है? जिसमें तुम्हारा क्या दिखाया जाता है? स्पीड दिखाया जाता है, दिखाता है ना स्पीड। अब उसमें क्या हमको सोचना रहता है, जब उसमें दिखा रहा है स्पीड, तो उसमें क्या डायरेक्शन तुमको दिखा रहा है कि मालिक इधर से जाइए, आगे से आके लेफ्ट मुड़ जाइएगा, आपको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। अरे नहीं, क्या मिल जाएगा? स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। क्या वो तुमको डायरेक्शन दिखाता है स्वर्ग का रास्ता जाने के लिए? नहीं दिखाता है यार, सिर्फ स्पीड दिखा रहा है। भैया इतने किलोमीटर की रफ्तार से जाइए तो नर्क में आपको भेंट हो जाएगा। क्या ऐसा चीज है ना? हाँ या ना? इतना चीज है, ठीक है। भैया कहाँ आप लेके चल गए? नरक में लेके चल गए यार, अभी शादी भी नहीं। अरे शादी क्या करोगे करके, आप पढ़ाई करो। चलो आगे देखो, अब आता है यहाँ तक आ गया समझ में बच्चे? आई होप यहाँ तक बहुत इजीली आया हुआ समझ में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है इसको। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना होगा कुछ, ठीक है। आगे आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जस्ट स्केलर क्वांटिटी का भाई होता है। कौन भाई? बड़ा भाई। कौन भाई? बड़ा भाई। स्केलर क्वांटिटी छोटा भाई, वेक्टर क्वांटिटी बड़ा भाई। अब बड़ा भाई है तो इसमें खूबियां भी तो ज्यादा होगा। अरे भाई छोटा भाई अगर रहेगा तो उसका मसल्स कितना रहेगा? इतना पतला रहेगा। और बड़ा भाई रहेगा उसका मसल्स कितना रहेगा? इतना बड़ा रहेगा मजाक कर रहा, देखो। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स, मैंने आपको शुरुआत से ही कहा है, ये भी एक क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी आ रहा है तो जाहिर सा बात है ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी ही ना होगा। क्या होगा बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ फिजिकल क्वांटिटी
अब इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतना समझ लो ना, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्या बोले भैया, समझ नहीं आया? अरे बच्चे, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब जब दोनों है तो तुमको क्या लेना दादा, कोई दिक्कत है? हाँ भैया दिक्कत है, आप समझाए नहीं, क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी मेजरमेंट और डायरेक्शन दोनों रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? मेजरमेंट एंड डायरेक्शन। अभी हाल फिलहाल में, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको कि रोड पे अगर गाड़ी जा रही है तो वो ग्रीन बोर्ड जो रहता है, साइन लगा हुआ, ग्रीन बोर्ड रहता है ना, साइन लगा हुआ, उसमें क्या दिखाया जाता है आपको कि कितना किलोमीटर आपका दूर है यहाँ से, जहां भी आप लोग जा रहे हो। उसमें क्या आपको डायरेक्शन दिया रहता है? नहीं दिया रहता। पर अगर उसमें डायरेक्शन दे दे, मैप सहित दे दे कि यहां से जाके यहां मुड़ना, यहां से जाके यहां पहुंचोगे, वहां से जाके खली दादा के घर पहुंचोगे, तो उसके बाद क्या होगा आपको? ये चीज क्या हो गया आपका? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सिंपल सा तो चीज है, कोई हार्ड चीज है क्या? अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें क्या आता है, ध्यान से। अब इसमें क्या आता है? सबसे पहला एग्जांपल आता है डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ नहीं आया मेरे को। डिस्प्लेसमेंट मतलब बच्चे यही हुआ कि तुम्हारा डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। कैसे भैया, समझ नहीं आया? अच्छा समझो समझो, बता रहे। देखो यहां तुम हो, कहां तुम हो? थोड़ा मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। क्या भैया क्या समझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। समझे ना? हाँ भैया मिटा दिए, नहीं लिखे हम। क्यों नहीं लिखे? गलती तुम्हारा, आप ही तो बोले थे नहीं लिखने। अरे कोई बात नहीं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिख सकते। चल देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ ये तुम्हारा घर है। अरे भैया ये घर है, अरे बाप रे ये घर, इतना कांटा वाला घर होता है? नहीं, ये तुम्हारा घर है। ये तुम्हारा क्या है? स्कूल है। अरे बाप रे भैया ये कैसा स्कूल है? हाँ ये तुम्हारा क्या है? स्कूल है। तुमको इधर जाना है, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। तब तमो का करत पड़ा? देखो देखो देखो, ये तुमको 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, पर सांप वाला रास्ता में, इधर जाओ उधर से घूम के इधर आओ, है ना? ऐसा होता है ना, लड़की का बोली समझ में नहीं आता है। सेम ऐसा ही चीज है, ठीक है? तो इतना घूम के तुमको जाना। अब तुम्हारा दोस्त बता दे कि 2 किलोमीटर तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, बता तो दिया, इतना कोई दिक्कत नहीं। पर तुमको रास्ता भी जब बता दिया, क्या बता दिया? रास्ता भी जब बता दिया, उसका डायरेक्शन भी बता, भैया आगे जाके लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट के बाद राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे पूरा एकदम सारा डायरेक्शन आपको बता दिया, तो वो क्या आपका हो गया? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या हो गया बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी होगा। आई होप समझ में आया हो। बहुत बढ़िया, समझ आया, बहुत अच्छे तरीके से आया समझ में। इसी का दूसरा एग्जांपल भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक है? ये 2 एग्जांपल आपका बहुत अच्छा है, शानदार तरीके से इसको लिखिए कॉपी में। और आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको आया होगा समझ में यहाँ तक। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा, ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा टॉपिक, वो आपका क्या आएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना इस चीज का। क्या आएगा आपका अगला टॉपिक? क्या आएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बच्चे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये चीज तुम्हारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जल्दी से इसको लिखो तुम लोग कॉपी में। भैया क्या लिखे आप, तो मिटा दिया। अरे मिटाए नहीं है, ऊपर वाला से मिटाया। ये सारा लिखो ना, ये सारा लिखो और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर नोट बनाओ। देखना तुमको एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा। तुम देखना अभी से नोट बनाना सीखो, नोट्स बनाना सीखोगे, क्लास 10 में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। होता है ना, पहला बार में अगर कोई भी चीज तुम लोग सीखते हो जल्दी नहीं वो घुसता है दिमाग में। पर अगर 9th क्लास में तुम लोग खुद से सीख जाओगे नोट्स बनाना, तो 10th में फिर इजी हो जाएगा, लगे फिर 11th 12th में भी इजी हो जाएगा। इसीलिए बनाते चलो, मेरा बात मानो, नोट्स भी बनाते चलो, लास्ट टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा तुमको, ठीक है? तो यही वीडियो यहीं तक हम खत्म करते हैं। इसके बाद अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बस पढ़ते रहो, ठीक है? थैंक्स।